आपके अपने यूट्यूब चैनल वगासाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा 7 अक्टूबर से स्टार्ट है और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए विद सॉल्यूशन के साथ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने कक्षा 12वीं के सभी विषय की बता दी है, जैसे आपका फिजिक्स का भी बता दिया था, केमिस्ट्री का भी, हिंदी इंग्लिश का भी बता दिया था, लेकिन मैंने दोस्तों आपको सॉल्यूशन नहीं बताया। तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनके सॉल्यूशन ही बता दीजिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ ही इनका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं आपको यही परीक्षा बोध रखी हूँ तो इससे मैं आपको टिक लगाऊंगा। अगर आपके पास परीक्षा बोध है नई पुरानी जो भी हो, ओके दोस्तों, तो उसमें आप क्या है टिक करते जाइएगा वो क्वेश्चन मिला के। ओके, अगर आपके पास नहीं है परीक्षा बोध तो मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा दूँ आपको वीडियो को पोस्ट कर लेना है और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर इसे क्या आपको याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले देखिए त्रैमासिक परीक्षा में आपके फिजिक्स के पेपर में कौन कौन से अध्याय आने हैं। तो देखिए फिजिक्स में आपके आना है अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 आने हैं आपके फिजिक्स में। ओके, टोटल आपके 6 चैप्टर आने हैं। तो इन्हीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले अपना दूसरा चैप्टर है ओके स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं आपको टिक लगवाते जा रहा हूँ, तो आपको टिक लगाने है। तो पहले आपको लगा लेना ये वाला आपका क्वेश्चन क्या है कि दो समविबाहु पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों। ओके, तो इससे आपको टिक लगा लें। तो फास्ट ही से टिक कर लीजिए आप इसे। ओके, मैं जूम कर देता हूँ ये आपका। ओके, इसके आगे आपको इस पर लगा लेना है। ये 18वें नंबर क्वेश्चन में ये आपको दिया है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजन कीजिए। ओके, व्यंजन आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर ये दिया हुआ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फास्ट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया। अब देखिए अपन देख रहे हो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट, तो समविबाहु पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर पे, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपका आंसर भी हो जाता है इसके साथ। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको तैयार कर लेना है। अब आपका ये वाला हट ही चुका है इसके जो टॉपिक। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अब इस प्रकार का एक आपको सवाल जरूर तैयार कर लेना है। ओके, ये वाला आपको प्रत्येक 4 UF के 3 संधारित्र का संयोजन आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार का आपका क्या है प्रश्न आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। वो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका आता है अध्याय 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा में से आपको किस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, तो देख लीजिए। पहले आपको तैयार कर लेना है ये वाला आपका। ओके, क्या है चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना कीजिए। ओके, 2020 में भी आ चुका, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको आगे तैयार कर लेना है, मैं उसको भी आगे आपको बता रहा हूँ। तो ओम का नियम जरूर तैयार कर लीजिए। ओम का नियम आपको तैयार कर लेना है, चाहे आपको ओके केमिस्ट्री में भी तैयार कर लीजिएगा, साथ ही आपको फिजिक्स में भी ये काम आएगा, दोनों में आएगा। तो तैयार कर लीजिए ओम का नियम। इसके बाद दोस्तों आपको 23वें नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये आपको रखा मिलेगा अनुमान ये आपका आएगा डायरेक्ट अनुगमन वेग और विद्युत धारा के में संबंध स्थापित, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। तो आपको क्या में संबंध स्थापित करना सीख लेना अच्छे से। देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो रट लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको इसमें तैयार कर लेना है कौन सा, किरचॉफ का नियम को आपको तैयार कर लेना है। ओके, किरचॉफ के नियम को आपको तैयार कर लेना है। और जैसे आप कहेंगे किरचॉफ का नियम हट चुका है, तो आपका नहीं हटा है ये वाला। ओके, टॉपिक तो तैयार कर लेना है आपको किरचॉफ का नियम, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, फिर आपका आता है नेक्स्ट आपका है व्हीन स्टोन सेतु के सिद्धांत लिखिए। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है जो उसमें समझाया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो व्हीन स्टोन के सेतु का सिद्धांत और आपका सूत्र स्थापना जरूर सीख लीजिए। आपको लॉन्ग में आएगा, आपको 3 से 4 नंबर में आपको क्वेश्चन आएगा। 2019 की बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आ चुका है और त्रैमासिक परीक्षा में भी कई बार आ चुका है, द्विमासिक में भी आया है, तो रट लेना है। ओके दोस्तों, तो ये आपका पूरा देखिए सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिखा दिया, तो आप देख लीजिए एक बार। चलिए आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देख लेते हो। तो नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है किसमें, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। 2018 में बोर्ड परीक्षा में आया है आंसर, तो क्वेश्चन आ चुका है, तो तैयार कर लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर आपका। ओके, तैयार कर लेना है आपको पूरे, आपको तीनों के 3 रट लेना है। ये भी आपको देखने को मिलेगा त्रैमासिक परीक्षा में। पेपर में आपको दिखाऊंगा, आपका जब 7 है तो पहले ही मैं दिखा दूंगा, आपको 5 तारीख लगभग दिखा दूंगा। ओके, तो उसी समय आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ अभी से तैयार कर लिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है विभव मापी और वोल्टमीटर में अंतर, तो ये इसका सॉल्यूशन भी दिया है, तो फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये आपका ये क्या हो जाए कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आता है आपका अध्याय 4। अध्याय 4 में से अभी आपको मैं आपको बता देता हूँ। अध्याय 4 आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व आपको तैयार करना है। इसमें आपको करना है डायरेक्ट वायु सेवर्ट का नियम। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आने हैं, तो आपको क्या है वायु सेवर्ट का नियम तैयार कर लेना है। ओके, वायु सेवर्ट का आपको नियम तैयार कर लेना है। तो वायु सेवर्ट का देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आए, तो वायु सेवर्ट का आपको नियम क्या है तैयार कर लेना है, रट लेना है। ओके, तो वायु सेवर्ट का नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये लॉन्ग में आते थे तो उसको सिद्ध भी करना पड़ता है, लेकिन अब 2 नंबर का आना है, तो आपको क्या है केवल आपको क्या है
वायुसेवर्ट का नियम तैयार कर लेना है, और दूसरा आपको इसमें तैयार करना है एम्पियर का परिपति नियम। जो 2 क्वेश्चन बताएं ये आपको पक्का त्रैमासिक परीक्षा में रखे मिलेंगे, इसलिए आपको ये कर लेना है। ओनली आपको क्या है एम्पियर का परिपति नियम याद करना, नियम बस याद सिद्ध नहीं करने की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तैयार कर लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक एम्पियर का परिपति नियम है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी आपको एकदम रट लेना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको तैयार कर लेना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देख लीजिएगा। ओके, 2 नंबर में है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा नहीं इतना है तो इसका भी पूछा जा सकता है। तो तैयार कर लेना है आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर आ चुका है, तो देख लीजिए, रट लेना है इस क्वेश्चन को भी आपको। तो कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर का तैयार करना है। इस चैप्टर 4 अध्याय की बात करें अपन तो उसमें केवल 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करना है, जो मैं आपको बता चुका। आपको हो गया देखिए, आपका एम्पियर का परिपति नियम हो गया, आपका वायुसेवर्ट का नियम होगा, आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर हो गया है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। तो 2 नंबर में आना है तो यही आना है। ओके, इसके बाद आपको करना है संट का, कि संट क्या है, इसका उपयोग लिखिए, इसके होने वाले लाभ लिखिए। तो ये आपको इसका आंसर दिया हुआ, तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको याद करना है चल कुंडली धारा मापी को आमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, चल कुंडली को धारा मापी को आमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे तैयार किया जाता है, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको ये आपका कंप्लीट हो जाता है। पढ़ते हैं आपका अध्याय 5 से। तो अध्याय आपका 5 आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य से भी आप देख लीजिए, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, एक तो आपका ये हो गया, 2 बार रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आपको करना है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, उदाहरण जरूर पूछा जाएगा। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में क्या आपका उदाहरण, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसका उदाहरण। तो ये आपको दिए 3 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसकी है आपका इसमें आपका लौ चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित तैयार करिए। तो यही आपके क्वेश्चन है इसमें। बाकी आपको एक और इसमें इंपॉर्टेंट अंतर आता है, जो आपका ये आपको तैयार कर लेना है। ये आपको गारंटी के साथ त्रैमासिक में मिलेगा, तो ये आपको तैयार कर लेना है। नर्म लोहे और फौलाद के चुंबकीय गुणों की अंतर लिखिए, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में ये क्वेश्चन आपका है। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, इसके साथ ही आपको अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय अंतर केवल आपको 2 याद करने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, 2 या 3 नंबर के, तो ज्यादा नहीं करना, बस आपका ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका दोस्तों अध्याय आपका 6 हो जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, तो इसमें आपको अध्याय 6 की बात हो रही है, तो वो पुरानी वाली थी इसलिए इसमें ऐड वाला था ये चैप्टर। ओके, तो ये आपका अध्याय 6 है विद्युत चुंबकीय। अभी मैंने आपको 5 तक कंप्लीट कर रही थी, उसमें अध्याय 6 में आपको तैयार करना है चुंबकीय प्लस क्या है, इसका ऐसा ही मात्रा लिखिए। लेंज के नियम को आपको लिखना है, लेंज का नियम जरूर तैयार करिए। 2 नंबर में आपका आएगा यह नियम किस नियम के अनुकूल है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे चलिए देख रहे, तो इसके बाद आपको करना है स्वप्रेरण की परिभाषा। ओनली स्वप्रेरण की परिभाषा तैयार कर लेना, और कुछ आपको तैयार नहीं करना। तो यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक आपकी स्वप्रेरण की परिभाषा। ओके, 2 परिभाषा में बताई गई, एक भी आपको कोई भी एक भी तैयार कर लीजिए। तो ये वाली पहले वाली सही है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपको स्वप्रेरकत्व की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको स्वप्रेरण और अन्योड़, सॉरी दोस्तों ये क्या है आपका स्वप्रेरकत्व, हाँ ये स्वप्रेरकत्व हो जाता है। फिर आपको दोस्तों स्वप्रेरण और अन्योड़ प्रेरण की परिभाषा याद कर लेना, दोनों की परिभाषा याद होनी चाहिए। साथ ही दोनों क्या है आपका दोस्तों स्वप्रेरकत्व और अन्योड़ प्रेरण में आपको अंतर याद करना चाहिए। 3 है तो तीनों को रट लेना है। ओके, तो इससे भी आपको 3 नंबर पूछा जा सकता है, तो ये आपका हो जाता है। ओके, तो इसे जरूर रट लेना, सबसे इस पूरे चैप्टर में आपका ये सबसे अति महत्वपूर्ण है 2 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, आगे आ जाता है आपका लॉन्ग में। तो आपका लॉन्ग में आपको है किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजन ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर है। तो ये आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं लॉन्ग वाले में। ओके, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपको तैयार कर लेना है कौन सा चैप्टर, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो आपका अध्याय लास्ट है आपका अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें आपको इसमें देखिए 5 ही नंबर के क्वेश्चन फेमस है, 5 ही नंबर का इसमें आपका आना है। 2 नंबर का इसमें 1-2 क्वेश्चन आएगा, तो बाढ़हीन धारा किसी का, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, बस आपका 2 नंबर का केवल एक ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5-5 नंबर के देख लीजिए। तो 5-5 नंबर में आपको तैयार कौन से करना है, ये आपका 2 नंबर का भी अभी प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर है, ये है आपका 2 नंबर का भी। 5 नंबर का भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, ये है आपका देखिए ट्रांसफर वाला आपको तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, पूरा टॉपिक तैयार कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दिया है ट्रांसफर वाला, जिसमें आपका नामांकित चित्र सीखना है, सिद्धांत सीखना है, परिवहन सूत्र सीखना है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के 2 कारण आपको सीखना है। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 5 नंबर का 100% आएगा। देखिए 2020 में भी आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, 2019 में भी आया है। ओके, तो आपको इसे रट लेना है, इसका देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो कुछ भी हो जाए आपको ट्रांसफर में सीखना। और दूसरा आपका 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ है, जिसमें आपको परिणामी बोलता परिपथ का प्रतिबाधा अनुनादी आवृत्ति ये सब आपको तैयार करना है। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन सीख लीजिए। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, केवल आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। अभी एक बता चुका हूँ ट्रांसफार्मर वाला, दूसरा है आपका श्रेणी LCR परिपथ वाला, ये आपको तैयार कर लेना है। इसका सॉल्यूशन ये पूरा दिया हुआ, तो देख सकते हैं। अभी तीसरा आपको इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर वाला, वो है आपका डायनेमो। ओके, डायनेमो का ओके मतलब जनित्र वाला प्रत्यावर्ती डायनेमो का
वर्णन निम्न से तो करना है, सिद्धांत, नामांकित चित्र, मुख्य भागों के नाम, कार्यविधि, ये आपका तैयार करना है। ये 3 आपको मैंने आपको बता दिया, इन तीनों को रख लीजिएगा। यही दोस्तों आपके 5-5 नंबर में आएंगे। ओके, त्रैमासिक परीक्षा में, क्योंकि आपको वैसे 4 आपको पूछे जाएंगे और 2 आने हैं 5-5 नंबर के, जिसमें आपको 3 बताइए, 3 तैयार कर लेते तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, मैंने दोस्तों आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं फिजिक्स के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ कर लिए। साथ ही क्या हम सारी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी ज्वाइन कर लिए, जिससे लोग सारी क्लास आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूरी सहायता कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।